या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलिकुम नारा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ देर के लिए आपके रूबरू आया हूँ। कोशिश करूँगा कि जो सबक सीखा हूँ वो आपके समाज के हवाले कर जाऊँ। मेरी गुफ्तगू हंसी मजाक से पाक है, रिया व मक्कारी से पाक है। कोशिश करता हूँ कि अगर एक बात भी असर कर जाए तो आखिरत में कामयाबी का सामान का इंतज़ाम हो जाएगा। लोग आजकल कामयाब प्रोग्राम वह समझते हैं कि जिनकी तकरीर में बहुत ज़्यादा नारा लग गया, लोग समझते वो बहुत कामयाब है। जिनकी नातखानी में बहुत ज़्यादा हाथ उठाकर लोग उछल कूद कर दिए, लोग समझते वो बहुत कामयाब हो गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिनकी तकरीर से एक आदमी भी सिराते मुस्तकीम पे आ जाए वो तकरीर कामयाब है। जिनकी नातखानी से मोहब्बत रसूल दिलों में मोजज़न हो जाए वो नातखानी कामयाब है। स्टेज अभी कुछ दिन पहले हजरत एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक मौलवी साहब फांसी लगा रहे थे। ऑनलाइन लाइव चलाया था, सारा लाइव लोगों ने देखा। ट्रेन पे चलते हुए किसी के लाइव, स्टेज पर, खाने पर, प्लेटफॉर्म पर एक लाइव बच गया था मौत, वो भी लोगों ने देखा। ऐसा बेवकूफ़ है। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ऊंचे स्टेज पर मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब को मत चढ़ाइए, कहीं वो हादसा इनके साथ ना हो जाए। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ने बोलने का क्षमता बड़ा अच्छा दिया है, हुनर दिया है, लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। मगर इसमें थोड़ी सी छलबलाहट को कम कर दें तो निखार आ जाए। माफ हुजूर कि हम उम्मती हैं, इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के जितने भी मक्खी है उन सारे मक्खियों को जहन्नम में डालेगा कल क़यामत के दिन, सिवाय मधुमक्खी की। शहद के मक्खियों को जहन्नम में नहीं डालेगा। और मक्खियों को जहन्नम में क्यों डालेगा? उसे अजाब देने के लिए नहीं, जो इंसान पहले से जहन्नम में होंगे उस पर उन मक्खियों को मुसल्लत कर देगा ताकि अजाब में और इजाफा हो जाए। हमारे जिस्म पे जब मक्खी बैठती है तो हम परेशान किस हालात में हो जाते हैं। जहन्नम में इंसान जलेगा, ऊपर से उन पर मक्खियों को मुसल्लत करेगा। जब उस जलते हुए इंसान के जिस्म पर मक्खियां उड़ मारेगी, कभी इधर कभी उधर, तो इंसान और परेशान होगा। मगर शहद के मक्खियों को जहन्नम में नहीं डालेगा। क्यों? फरमाते जब शहद मधुमक्खी अपने छतों से उड़ती है किसी बागीचे की जानिब, तो फूलों पर बैठने से पहले मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया जाती है। जी भर के रस चूसती है, फिर परवाज़ करती है तो नबी पे दुरूद पढ़ते पढ़ते घर की ओर चल पड़ती है। ये वही दुरूद की बरकत है कि उस मक्खियों को जहन्नम में नहीं डालेगा। और वे दुरूद मुस्तफा फरमाते हैं कि जो बंदा रोजाना 100 मर्तबा नबी पर दुरूद पढ़ता है, वह बंदा क़यामत के दिन, जिस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, उस दुरूद पढ़ने वाले बंदे से खुद मुस्तफा मुसाफा करते नजर आते।
दुरूद पढ़ो इसलिए कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो लबों पे दुरूद सजा कर चलना शुरू कर दे, फिर किसी मौलवी से तावीज़ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दुरूद की बरकत होगी। बंदा बीमार हो, फूंक दे दुरूद पढ़ के तो शिफाया हो जाया करेगा। दुरूद लबों पे सजाया करो, बाबा से बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये तमाम तर बावकार उलमाए अहले सुन्नत सब मेरे सर के ताज, सबके तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं। ये तमाम तर उलमा तादेर, अल्लाह इन सबों को सलामत रखे। आओ जरा तवज्जो से सुनो। आज की ये महफिल पाक बड़ी अच्छोते अंदाज में अहले खाना ने सजाया है। जनाब हाफिज महफूज साहब और उनके भाइयों ने मिलकर इतनी बड़ी महफिल नबी सजा कर रख दिया। ये नबी की महफिल की बरकत होगी कि आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं, कोशिश ये होगी कि हम जब यहाँ से उठेंगे तो सच्चे दिल से तौबा करेंगे गुनाहों से, और अल्लाह के हबीब से सच्चे दिल से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। इसलिए कि दुनिया में इंसान को रब्बे कायनात ने पैदा फरमाया, हमें और आपको बेहतरीन मखलूक बनाया। सबसे हसीन खल्क है हम और आप। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तमाम मखलूकात पर फजीलत बख्शी है। ये इंसान इसलिए कि मुस्तफा जान रहमत का कलमा पढ़ने वाला यही है। मुस्तफा जान रहमत से मोहब्बत करने वाला वही यही है। और इसी शक्ल में मुस्तफा जान रहमत को रब ने इस दुनिया में मबूस फरमाया। इंसान को जब जहन्नम में डालेगा परवरदिगार, तो इस इंसानी शक्ल में नहीं, इसलिए कि इसी शक्ल में मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए हैं। इस शक्ल से मुस्तफा रब्बे कायनात को बड़ा प्यार है। आओ मगर चंद दिनों की ये जिंदगी, पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक की जिंदगी को आखिरी जिंदगी की हद तक अपने मुहासिबा करें। हमें रब्बे कायनात ने जिस लिए पैदा फरमाया, क्या हम उस चीज को करते नजर आ रहे हैं? रब का फरमान है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिन्नातों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। ए बंदे, मैंने रूए जमीन पर तुझे इसलिए मबूस किया ताकि तू अल्लाह की बड़ाई करे, ताकि तू रब के हम्द व सना बयान करता नजर आए, रब की किबरियाई तू बयान करता नजर आए। इसलिए कि ए बंदे, इंसान दुनिया में कहां नहीं भटकता है। इंसान समझने के शऊर पे आता है। उस जीने पे जब अपना कदम रखता है, जिस जीने को शऊर आगाही का जीना कहा जाता है, उस पे जब कदम रखा तो इंसान दुनिया में आकर समझता है, आज इस दुनिया में कामयाब बनना चाहते हो तो हम बिल्डिंग बना ले। अगर दुनिया में कामयाब बनना चाहते हो तो दौलतों को इकट्ठा कर लिया जाए, जमींदार बन जाओ, तुम कामयाब बन जाओगे। इंसान चंद दिनों की जिंदगी पाकर कोई दौलतों की दुनिया में आकर महव है, कोई दुनिया की मस्ती में जाकर चूर है, दुनिया के दौलत को पाकर के अपने वजूद को भूल गया, अपने वजूद की तख्लीक की वजह को भूल बैठा है। मगर है इंसान, सुन, हमें भूलना नहीं है। हम समझ बैठे कि दौलत सबसे बड़ी चीज है, इसलिए कि जब इंसान के पास दौलत आ जाती है, इंसान के पास जब पैसा आ जाता है, तो फिर अपने आप को गुरूर में समझता, अपने आप को गुरूर की मंजिल पर लाकर खड़ा करता, अपने से गरीब को देखना पसंद नहीं करता। जब फोर व्हीलर पे चलना शुरू करे तो मजदूर को देखना गवारा नहीं करता है। जब बिल्डिंग पे रहना शुरू करे तो झोपड़पट्टी वालों को देखना पसंद नहीं करता है। इंसान समझ रहा है कि सारी कामयाबी हमारी दौलतों में आकर के छुप गई है, मगर तू भूल गया है कि जब मौसिल फज्र से लेकर के ईशा तक हर लम्हा पुकार कर कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तू समझता है कि पैसा सबसे बड़ा है। अगर पैसा हो गया तो इज्जत मिलेगी, पैसा हो गया तो शोहरत मिलेगी, पैसा हो गया तो हमें एहतराम की नजर से लोग देखेंगे। नहीं, ये पैसा बड़ी चीज नहीं, ये पैसा से भी बड़ी चीज, सबसे
बड़ी चीज परवरदिगार आलम की जात है। परवरदिगार की जात से बड़ी कोई जात नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बंदा तू तारीफ कर परवरदिगार की, वही एक है जो कुल हुवल्लाहु अहद है, वही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पंजवक्ता मोहसिन कहता है, वही इबादत के काबिल है। तू कहां कहां माथा टेकता है, कहां तू सर झुकाता है, जिसकी बारगाह में जाकर दामन फैलाता है, कहां पे जाकर के हाथों को फैलाता, तू किससे भीख मांगता नजर आता। अगर लोगों से भीख मांगोगे और अगर उसने तुझे दे दिया तो दूसरे दिन कहेगा मैंने उस पर एहसान कर दिया। मगर तू रब से मांग कर देख, एक मर्तबा रब को पुकारो, रब 70 मर्तबा अपने बंदे को नवाज कर दिखाता है परवरदिगार। वो करीम साजा बंदा नवाज पर परवरदिगार फरमाते जब पुकारता अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वही इबादत के काबिल है, वही इबादत के लायक है। उसी की परस्तिश की जाए, उसी की पूजा की जाए, उसी की इबादत की जाए। और आगे बढ़ फरमाते तू दुनिया में कहां परेशान है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते मुस्तफा की गवाही दे कि यही अल्लाह के सच्चे पैगंबर, यही अल्लाह के सच्चे बंदे, यही दुलारा पैगंबर महबूबे खुदा है। जब ये तूने पुकार लिया तो आओ ये अकीदा तेरा दुरुस्त हो गया। जब तेरे अकीदे आसान के है अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते ये अकीदे की बात है। जब अकीदा तूने दुरुस्त कर लिया, एक खुदा को माना, मुस्तफा को नबी की मोहर, मुस्तफा को नबी के कौनैन के नबी मान, रब्बे कायनात के नबी मान लिया, अकीदे को जब दुरुस्त किया फरमाते अब आओ आमाल के जानिब, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। फज्र में मोहसिन ने पुकारा था आओ कामे, आओ नमाज की तरफ, मगर तू बिस्तर पे सोकर वक्त गुजार दिया। जोहर में मोहसिन ने कहा था हय्या अलस सलाह, आओ आओ नमाज की तरफ, मगर तू मार्केट में वक्त गुजारा। बाद इंसान मोहसिन ने कहा था हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, मगर असर में तू मार्केटिंग करता हुआ वक्त गुजारा। मगरिब में मोहसिन ने कहा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, मगर तू बच्चों की मोहब्बत में परेशान रहा। ईशा में मोहसिन ने कहा था हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, मगर तू खा पी करके बिस्तर पे फिर लेट गया। बोल तूने रब को कब याद किया? फिर कहता कि हम कामयाब क्यों नहीं होते? कामयाबी पैसे में नहीं, कामयाबी पैसे में नहीं, कामयाबी दौलत में नहीं, कामयाबी शोहरत में नहीं, कामयाबी जमीनों बिल्डिंग में नहीं, कामयाबी महल्लात में नहीं। कामयाब होना चाहते हो फरमाते हय्या अलस सलाह, नमाज पढ़, इबादत खुदा कर ले, उसके बाद हय्या अलल फलाह। जब तू इबादत खुदा में महवा हो गया तब पुकारता है हय्या अलल फलाह। नमाज जब तूने पढ़ लिया तब कामयाबी की सनद मिलेगी। इबादत खुदा कर ले, परवरदिगार तुझे कामयाब कर दिया करेगा। इंसान कामयाबी कहाँ ढूंढ रहा है? अल्लाह अकबर हमारे यहाँ। और एक को कम करो ना भाई, कहाँ चला गया? एक को की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब आएंगे नात खातब उनको दीजिएगा भरपूर। सुनो जरा गौर से, बातें कुछ अच्छी सुन ली जाए। हमारे यहाँ होता है क्या, बच्चे को रब ने बहुत सारी नेमतों से हमें नवाजा, बहुत सारी नेमतों से नवाजा। उन तमाम नेमतों में बहुत बड़ी नेमत है औलाद। औलाद बहुत बड़ी नेमत है। औलाद जब हमारे घर में आ गई ना, हम समझते हैं कि औलाद आ गई, हम तो बाप बन गए, कोई कहती माँ बन गए। अल्लाह अकबर, दुनिया के सारे गम खत्म हो गए। मगर ये इंसान जरा तवज्जो से सुन, जिस औलाद को पाकर हम इधर उधर गुम हो गए, भटकने लग गए, औलाद को हमें सही रास्ता, औलाद को हमने कभी सही रास्ता ना बताया, अपने औलाद को मुस्तफा की सीरत ना पढ़ाई। सुन, इरशाद फरमाते आला हजरत से किसी ने सवाल किया था, ये बताओ कि अपने दिलों में नबी का इश्क कैसे जगाया जाए, नबी की मोहब्बत कैसे बढ़ाई जाए, नबी से नबी का इश्क अपने दिलों में उजागर कैसे किया जाए। तो आला हजरत ने जवाब दिया कि अगर तू चाहता है कि नबी से तेरा इश्क बढ़ जाया करे, तू नबी से मोहब्बतें ज्यादा करने लग जाओ, अपने बच्चों को नबी का दीवाना बनाना चाहते हो, तो अपने घरों में जब बैठो तो नबी की सीरत के तज़किरे छेड़ दो, और जब कोई अच्छी आवाज वाले बंदे मिले तो उससे नबी की नात पढ़वा कर
करके अपने बच्चों को सुना दिया कर। तू नबी की नात सुनेगा, नबी से मोहब्बत है तेरी बढ़ने लग जाएगी, नबी की बातें तेरे घर में होगी, तेरे बच्चे नबी के सीरत पे अमल करना शुरू कर देंगे। फरमाते तू समझता है हमारे बच्चे आवारा गर्दी पे क्यों उतरते हैं? बचपन में जब था मेरा बच्चा तब तो हमने हाथों में मोबाइल थमाया था, वही बच्चा जब बड़े हो गए कभी मार्केट अपने बच्चों को भेजा था ना तो वो मार्केट 5 रुपए देकर अपने बाप ने अपने बच्चे को भेजा, जाओ कोई मार्केट से कोई चीज खरीद कर ले आ। मगर वो बच्चा बड़ा तेज था, ज़हीन कहता है लोग, फरमाते मार्केट गया 5 रुपए जेब में रखा, जो सामान लाने को कहा था वो चोरी से किया, चोरी चुप के लाया और अपने बाप के हाथ में दिया, अपने माँ के गोद में रख दिया। माँ बाप बड़ा खुश होते कि देख मेरा बेटा जब पलट कर आया तो जो मैंने सामान लाने कहा था सामान भी ले आया, पैसा भी बचा कर ले आया। कितना तेज है ये बच्चा, कितना ज़हीन है ये बच्चा। मगर सुन, जिसको बचपन में जिस बच्चे ने चोरी की हमने उसको डांटा नहीं, हमने उसको समझाया नहीं, नबी के कैरेक्टर पढ़ाए नहीं, नबी का किरदार हमने बताया नहीं। वो बचपन में जो बच्चे ने 5 रुपए का सामान चोरी किया था, जब वो थोड़ा सा जवान हुआ तो कभी अपने बाप के जेब से 100 रुपए चोरी करता है, कभी अपने माँ के बटवे से 1000 रुपए चोरी करता है। और वही बच्चा जब जवान होता है, जब उसको कोई डांटने वाला ना मिला तो कभी खेत खलियान में बैठ करके वही मोबाइल से रिमोट दबाता है, लोगों के एटीएम खाली कर दिया करता है। तब साइबर क्राइम वजूद में आता है। ये क्राइम कैसे बढ़ने लग गया? तूने कभी अपने समाज को झांक करके देखा? बचपन में अपने बच्चों को हमने बताया नहीं कि तू क्या करेगा तब हुसैन का गुलाम बनेगा, तू किस तरह चलेगा तो नबी का गुलाम बनेगा, ये हमने समझाया नहीं। तब बड़ा होकर के एटीएम चोर बना है बंदा, जब बड़ा होकर साइबर क्राइम पे आमादा हो गया है नौजवान कि चोरी क्यों करने लग गए, साइबर क्राइम क्यों बढ़ने लग गया? इसलिए कि बचपन में नबी की सीरत हमने नहीं दी थी, बचपन में नबी का कैरेक्टर हमने ना दिया था। आज सुन, तूने बचपन में 5 रुपए चोरी किया मगर तूने उसको डांटा नहीं, जब बड़ा हो गया तो लाखों करोड़ का चोर बन गया, लाखों रुपए पल भर में उड़ाता है, करोड़ों रुपए पल भर में उड़ाता है। और जब जेब में पैसे आ गए ना किसी मौलाना की ताज़ीम करेगा, ना किसी बाप की ताज़ीम करेगा, ना बड़ों को अदब करेगा, इसलिए कि वो बंदा समझता है जेब में पैसे है, अगर मौलाना कुछ बोलेगा तो इमाम को हटा देंगे, दूसरा इमाम ले आएंगे, पैसा दे देंगे। वो समझता है अगर कोई मौलाना बुरा बोलेगा इस मौलाना को दोबारा नहीं करेंगे तो तीसरे मौलाना को लाएंगे। अल्लाह अकबर, उसके पैसे की गर्मी ने उनके अदब के वजूद को मिटा कर रख दिया, पैसे की गर्मी ने माँ बाप की तहजीब और तमद्दुन को मिटा करके रख दिया। बूढ़े माँ बाप सामने बैठे हो, लोग समझता है ये बूढ़ा बाप क्या कर सकता, मैं तो करोड़पति हो, करोड़पति करोड़ों का घर बनाता है, लाखों का घर बनाता, रिमोट दबाओ तो पंखा चलेगा, रिमोट दबाओ तो दरवाजा खुलेगा, रिमोट दबाओ तो एलसीडी चलेगा। मगर एक बंदा सुन, तूने इतने लाखों इतनी महंगी बिल्डिंग बनाया मगर किस काम की बिल्डिंग? लाखों करोड़ों की बिल्डिंग बनाता है मगर बोल वो तू कहाँ सोया करता है? करोड़ों की बिल्डिंग खाली रह गई, तू तो खेत खलियान में सोया करता है, तो फिर तेरी बिल्डिंग किस काम की? तू जिस महल को तूने करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए थे उसमें तूने कदम ना रख पाया, उसमें तू सोना पाया। ऐसा लगता है कि सज्जाद ने जन्नत बनाया मगर कदम ना रख पाया, इसलिए कि हराम के पैसे से जब तू बिल्डिंग बनाओगे तो तेरे वजूद को मिटा कर रख दिया जाएगा मगर तुझे सुकून नहीं मिलेगा। जब दुनिया में हराम की कमाई से तुम घर बनाओ तो तुम उसमें ना रह पाओ, तो हराम काम करके जब आखिरत में उठाए जाओगे तो जन्नत में तुम्हारा कदम कैसे बढ़ता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी गुफ्तगू है, इस्लाही गुफ्तगू, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान लोगों ने मुझे एक जगह कहा कि हुजूर इतने धड़ल्ले से इस तरह खिलाफ में बोल देते हैं, आपको डर नहीं लगता? डर नहीं लगता? मैंने कहा जो रब से डरता है फिर किसी से नहीं डरा।
किसी से नहीं डरा करता, क्या करेगा? रज़्ज़ाक़ रब है ना, रज़्ज़ाक़ रब है। अपनी हालात और अपनी रविश को बदलो। अब भी ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। एक मस्जिद को गिराकर क्या उसने मंदिर बना दी? पूरे दुनिया में तहलका मच गया। मगर अगर तुम्हारी गैरत ये है, सब लोग हर स्टेज पर, हर घर में, हर मोहल्ले पे ये चर्चा, देख हमारी मस्जिद को छीन लिया, अपनी इबादत का बना लिया, हमारी मस्जिद को गिरा दिया, अपनी मंदिर कैसे बना दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम सिर्फ चर्चा करोगे, तुम सिर्फ भाषण मारोगे या कुछ और करोगे? उसको बचाने के लिए तुझको अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। अगर मस्जिद बचानी है, अपने गांव की मस्जिद को आबाद कर दिया कर। हर बंदा जब अपने अपने गांव की मस्जिद को आबाद करना शुरू कर दिया करेगा, तो फिर किसी माँ ने ऐसे लाल को जन्म नहीं दिया कि मुसलमान जहाँ पे सर झुकाता नजर आए वैसे इमारत को कोई मुनहदिम करता नजर। दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं, मगर हालात हमारे ये है। जब मस्जिदें वीरान हुई तब तो वो अपना कब्जा करना शुरू किया, तब तो अपना झंडा लहराना शुरू किया। अभी ज्ञानवा पे मस्जिद के हालात को दिया, आपने सुन लिया, वहाँ पे भी लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया, वहाँ पे भी पूजा शुरू कर दिया। और एक एक करके मस्जिदें, हम क्या समझते वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं आएगा। उधर हंगामा हो रहा, यहाँ पे नहीं हो आएगा। रात इंदौरी ने बहुत पहले एक शेर पढ़ा था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जरूर, है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जर में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान तोड़ी है। क्या समझते हो वहाँ आज हंगामा हुआ, यहाँ नहीं होगा? ऐसे भूल भुलैये में मत रहो। आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर घुस गया है, तुम अभी तक ख्वाब गफलत में पड़े हो। आला हजरत ने जो कहा ना, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो सिर्फ वहाबियों से बचने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ कादियानियों से बचने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ देवबंदियत से बचने के लिए नहीं कहा था। अरे वो तो ईमान का लुटेरा डकैत है, मगर फरमाया तुम अपने नफ्स से बचो, अपने नफ्स से जिहाद करो, अपने नफ्स से जंग करो, अपने नफ्स से। जिहाद मैदान में तलवार लेकर उतारना ये जिहाद असगर है, मगर जो अपने नफ्स से जंग करता ये जिहाद अकबर है। नफ्स से लड़ोगे, तेरी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकेगी, दिल मुस्तफा की बारगाह में झुक जाया करेगा। मगर नफ्स को तू बढ़ावा देगा, तू भी बर्बाद हो जाएगा, अपना घर बार बर्बाद कर। संभलो, अपने आप को संभालो। हमारे हालात ये है, हमारे हालात ये है, हमारे अमाल का बदला तो जहन्नम था। हमारे हालात ये है, हमारे अमाल का बदला तो जहन्नम थी, जहन्नम था। मगर मुस्तफा का करम देखो, मैं तो जाता मगर सरकार ने जाने ना दिया, मैं तो जाता मगर सरकार ने जाने ना दिया। अल्लाह अकबर। ए मुसलमानों, जरा तमद्दुन को बदलो, जरा अपने करीने क़यास को बदल दो, अपने तख़य्युलात के परवाज़ जरा ऊपर करो। मुस्तफा ने जिस राह पे लाकर हमें गामज़न किया, कुरान में रब्बे कायनात फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, तुम अपने आप और अपने घर वालों को, अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। तो जहन्नम की आग से बचाने का मतलब क्या है? हराम खाओगे तो जहन्नम से बचोगे, नहीं बच पाओगे। ग़ीबत करोगे तो जहन्नम से बचोगे, नहीं बच पाओगे। रियाकारी करोगे तो जहन्नम से बचोगे, नहीं बच पाओगे। मक्कारी करोगे तो जहन्नम से बचोगे, नहीं बच पाओगे। लोगों की ग़ीबत चुगली करोगे तो जहन्नम से बचोगे, नहीं बच पाओगे। जंगलों में मस्ती करोगे जाके तो जहन्नम से बचोगे, नहीं बच पाओगे। अपने बड़ों की बेअदबी करोगे, जहन्नम से बचोगे, नहीं बच पाओगे। माँ बाप की तहजीब ना ताज़ीम ना करोगे, जहन्नम से बचोगे, नहीं बच पाओगे। इंसान सुन, अगर जहन्नम की आग से अपने आप को, अपनी औलाद को बचाना है तो सिर्फ इतना तू कर दे, अपने घर में जब फज्र का वक्त आए, मस्जिद से कोई मौसिन पुकारे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तू भी उठ जा, अपने बच्चों को भी जगा दे, तू भी खुदा की बारगाह में झुक जा, अपने बच्चों को भी झुका दे। तो फिर तेरा बच्चा समझ जाएगा कि बचपन से जब भी मेरा सर झुका है तो खुदा की बारगाह में झुका है, और जो खुदा की बारगाह में झुक जाता ज़माने में नहीं कभी झुका करता, ज़माने में
में कभी नहीं झुका करता है। जमाने में फख्र से जीना है तो खुदा से प्यार कर, मुस्तफा से मोहब्बतें कर लो, नबी के कायनात से दिल लगी कर लो। दुनिया में बहुत तुझे वफादारी के वादे करने वाले मिलेंगे, तेरे साथ जिएंगे, तेरे साथ मरेंगे, मगर याद रखना मुस्तफा जैसे प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। फरमाते मुस्तफा जाने रहमत है, जब पैदा हुए तो माँ के गोद में आए, लब हिल रहे थे, लोगों ने सुना तो पढ़ रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सजदे में मुस्तफा का सर है, उम्मती का ख्याल है। मुस्तफा जब जवान होने लग गए, मक्के की वादी में है तो रब्बे हबली उम्मती, ताइफ की वादी में है तो रब्बे हबली उम्मती, मदीना मुनव्वरा की गलियों में है तो रब्बे हबली उम्मती। अल्लाहु अकबर पहाड़ के पीछे जाए तो रब्बे हबली उम्मती। वही मुस्तफा जाने रहमत के जिसमें कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल के मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये जब वादे को जब पूरा किया गया, मुस्तफा जाने रहमत को जब कब्र में उतारा, आखिरी सहाबी जो कब्र में थे, आखिरी दीदार करने वाले चेहरे से पर्दे को हटाया, मेरे मुस्तफा के रुख को देखा तो लब हिल रहे थे, सहाबी थे, बदअकीदा नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि मुस्तफा कुछ बोल रहे हैं। जब माँ के गोद में उस वक्त बोल रहे थे, कब्र में जब उतारा उस वक्त भी लब हिल रहे हैं। सहाबी कहता ऐसा लगता है कि कुछ बोल रहे मुस्तफा, और अगर बोल रहे तो चलो कान लगा के कुछ सुन लिया जाए। फरमाते जब कान लगा के सुना गया तो आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, उम्मती, उम्मती। सुन, माँ के गोद से लेकर के कब्र की खाली तक हमें और आपको याद करे वो मुस्तफा जाने रहमत है। हमेशा हमारे लिए जो रोया रोया रात रात पर वो मुस्तफा जाने रहमत है। उस मुस्तफा जाने रहमत के लिए कभी एक पल बैठकर रो लिया कर, मुस्तफा से प्यार कर लिया कर। कसम खुदा की दिल की दुनिया बदलेगी, दुनिया वो आखिरत सवर जाया करेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। कभी मौका मैसर आया आपके माबैन गुफ्तगू करने की जसारत करूंगा। बस बात इतनी सी है, घर में जब कोई बच्चा पैदा हो तो इतना याद रखो, मुस्तफा फरमाते हैं कि जब बच्चा आ जाए तो बच्चा की पैदाइश से पहले उसका नाम सोच लिया करो। जब बच्चा अगर लड़का पैदा होगा तो क्या नाम रखेंगे, लड़की हुई तो क्या नाम रखेंगे। अगर पैदा हुआ फौरन नाम रख दिया कर, अच्छा नाम रखा कर। मुस्तफा फरमाते अच्छा नाम रखा कर, और जब तूने नाम रख दिया और वो बच्चा जब बोलने लग जाए तो सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखा दे। जब बच्चा बोलेगा तो बोलेगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का नाम सिखा दे। और फिर फरमाते जब समझने के काबिल होने लग जाए तो सबसे पहले अपने बच्चे के दिलों में नबी की मोहब्बत को डाल दिया कर। जब चलने के काबिल हो जाए तो मदरसे पहुंचा कर बिस्मिल्लाह खानी करा दिया कर। इस सूरत में जब बच्चे जवान चढ़ेंगे तो वो बच्चे माँ बाप के भी वफादार होंगे, मुस्तफा के भी गुलाम बनते नजर आएंगे इंशाअल्लाह। मौका मिला तो माँ बहन सुनाओ, इस शेर के साथ गुफ्तगू को समेट लूं। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ए रज़ा या अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। व मालैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।